एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया हमेशा पड़ती रहती थी, वहां का नाम था श्यामपुर। ये गांव बहुत पुराना था और यहाँ के लोग हमेशा कहते थे कि रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बीच में एक पुराना जंगल था जहां से कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो बच्चे की आवाज में रोती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सच है या सिर्फ कहानी। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। राजू 25 साल का था और वो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। राजू दिन भर खेतों में काम करता था और शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मारता था। लेकिन एक रात जब वो घर लौट रहा था तो उसे जंगल से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि राजू का दिल पिघल गया। राजू ने सोचा शायद कोई बच्चा जंगल में खो गया है। वो डरते डरते जंगल की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, आवाज बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। राजू ने आवाज लगाई, कौन है वहां? बच्चे, डरो मत, मैं मदद करने आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। डर से उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो घर लौट आया। अगले दिन राजू ने गांव वालों को ये बात बताई। बूढ़े लोग हंस पड़े और बोले, अरे राजू, वो चुड़ैल की आवाज है। रात में बच्चे की तरह रोती है और जो भी जाता है वो उसे मारकर खा जाती है। सालों पहले एक औरत थी इस गांव में, नाम था कमला। वो बहुत गरीब थी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी भूख से। कमला पागल हो गई और जंगल में चली गई। अब वो चुड़ैल बन गई है और रात में रोती है। राजू को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। लेकिन उसके दोस्तों ने मना किया। शाम हुई और फिर वही आवाज आई। इस बार राजू तैयार था। वो एक लालटेन लेकर जंगल की तरफ गया। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। आवाज करीब आ रही थी, माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मदद करो। राजू का मन दया से भर गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं था। आवाज वहीं से आ रही थी। राजू ने लालटेन ऊंची की ओर देखा। कुएं के किनारे पर एक छाया थी जो बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, छाया गायब हो गई। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और राजू को लगा कि कोई उसे छू रहा है। वो चिल्लाया और भागा। घर पहुंचकर वो बीमार पड़ गया। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि चुड़ैल ने राजू को देख लिया है। राजू ठीक हुआ, लेकिन अब वो डरने लगा था। रात में नींद नहीं आती थी। हर रात वही आवाज आती और अब तो गांव के दूसरे लोग भी सुनने लगे थे। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि चुड़ैल सिर्फ भूखी आत्माओं को बुलाती है। जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सालों पहले एक आदमी गया था और उसका सिर्फ हड्डियां मिली थीं। राजू ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो अपने दोस्तों को साथ लेने का सोचा। दोस्तों का नाम था विजय और सोहन। वे तीनों मिलकर योजना बनाई। वे रात में जंगल जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वहां। लेकिन जैसे ही रात हुई, विजय डर गया और बोला, मैं नहीं जाऊंगा। सोहन भी पीछे हट गया। राजू अकेला ही गया। इस बार वो एक लाठी लेकर गया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार और जोर से। राजू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि एक औरत बैठी है, लंबे बाल, सफेद साड़ी। वो बच्चे की आवाज में रो रही थी। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? औरत मुड़ी और उसका चेहरा देखकर राजू कांप गया। चेहरा सूखा हुआ, आंखें लाल और मुंह में खून। वो हंसने लगी और बोली, मैं भूखी हूं, आओ मेरे पास। राजू भागा, लेकिन औरत ने उसका पैर पकड़ लिया। राजू ने लाठी मारी और किसी तरह छूटा। घर पहुंचा तो बेहोश हो गया। राजू अब पूरी तरह डरा हुआ था। वो औरत का चेहरा भूल नहीं पा रहा था। गांव वाले कहते थे कि चुड़ैल अब राजू के पीछे पड़ी है। रात में उसके घर के बाहर आवाजें आती, राजू, मुझे भूख लगी है। बच्चे की आवाज। राजू की मां डर गई और बोली, बेटा गांव छोड़ दो। लेकिन राजू बोला, नहीं मां, मैं डरूंगा नहीं। राजू ने गांव के पंडित जी से बात की।
पंडित जी बोले, ये कमला की आत्मा है। वो बच्चे की मौत के बाद पागल हो गई थी, अब वो इंसानों को खाती है। उसे शांत करने के लिए पूजा करो। राजू ने पूजा की, लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज और तेज हो गई, अब तो दिन में भी सुनाई देने लगी। एक दिन राजू का दोस्त विजय गायब हो गया। लोग कहते थे कि वो रात में जंगल गया था। अगले दिन जंगल में उसकी लाश मिली, सिर्फ हड्डियां। गांव में दहशत फैल गई। राजू को लगा कि यह उसके कारण हुआ है। वो खुद को दोषी मानने लगा। रात में फिर आवाज आई। इस बार राजू ने हिम्मत की और जंगल गया। वहां औरत फिर दिखी। वो बोली, तुम्हारा दोस्त स्वादिष्ट था, अब तुम्हारी बारी। राजू भागने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया। उसकी ताकत बहुत थी। राजू ने चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। औरत ने उसके गले पर दांत गड़ाए, लेकिन राजू किसी तरह छूटा और भागा। घर पहुंचकर वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर बोला, ये जहर है, लेकिन कोई जहर नहीं था, ये चुड़ैल का असर था। राजू ठीक हुआ और अब वो चुड़ैल की कहानी खोजने लगा। वो गांव के बूढ़ों से मिला। एक बूढ़ा बोला, कमला की मौत जंगल में हुई थी। वो अपने बच्चे को खा गई थी भूख से, अब वो दूसरों को खाती है। राजू को यकीन नहीं हुआ। वो जंगल के पुराने घर गया जहां कमला रहती थी। वहां पुरानी तस्वीरें मिली, कमला और उसके बच्चे की। रात हुई और फिर आवाज आई। राजू तैयार था। वो एक ताबीज लेकर गया। चुड़ैल दिखी, लेकिन ताबीज से डर गई। वो भागी। राजू ने पीछा किया। वो एक गुफा में गई। राजू अंदर गया, लेकिन अंधेरा था। अचानक चुड़ैल ने हमला किया। राजू बच गया, लेकिन घायल हो गया। राजू अब चुड़ैल से लड़ने का फैसला कर चुका था। उसके घाव ठीक हो गए। वो पंडित जी से मंत्र सीखा। गांव वाले डर रहे थे, क्योंकि अब और लोग गायब हो रहे थे। सोहन भी गायब हुआ। उसकी लाश मिली, खाई हुई। राजू बोला, मैं इसे खत्म करूंगा। रात में वो गुफा गया। अंदर आवाजें आ रही थीं, बच्चे की रोने की। राजू ने मंत्र पढ़ा। चुड़ैल दिखी। उसका रूप बदला हुआ। अब वो औरत नहीं, राक्षस जैसी। वो हंसती हुई बोली, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मैं अमर हूं। राजू ने ताबीज फेंका और चुड़ैल चिल्लाई, लेकिन चुड़ैल भाग गई। राजू ने पीछा किया, जंगल में भटक गया। सुबह हुई तो वो घर लौटा, लेकिन अब चुड़ैल उसके सपनों में आती। वो कहती, मैं तुम्हें खाऊंगी। राजू पागल होने लगा। एक दिन वो कमला के बच्चे की कब्र ढूंढने गया। कब्र में कुछ मिला, एक हड्डी। राजू समझ गया कि कमला ने बच्चे को नहीं खाया, बल्कि कोई और रहस्य है। वो गांव के सरपंच से मिला। सरपंच बोला, कमला को गांव वालों ने मारा था, क्योंकि वो चोरी करती थी। अब वो बदला ले रही है। राजू ने योजना बनाई। वो रात में जंगल गया और चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल आई और हमला किया। राजू ने मंत्र पढ़ा और चुड़ैल कमजोर हुई, लेकिन वो फिर भागी। राजू अब थक चुका था, लेकिन वो हार नहीं माना। वो चुड़ैल की कमजोरी ढूंढी। पंडित जी बोले, उसे आग से जलाओ। राजू ने मशाल ली। रात में गया। चुड़ैल आई, बच्चे की आवाज में। राजू ने मशाल जलाई। चुड़ैल डर गई, लेकिन चुड़ैल ने राजू पर हमला किया। लड़ाई हुई। राजू घायल हुआ, लेकिन चुड़ैल को आग लगाई। वो चिल्लाई और हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में शांति आई। राजू हीरो बन गया, लेकिन वो जानता था कि डर कभी खत्म नहीं होता।